दरवर्षी सालाबादाप्रमाणे मंगरुळ गावामध्ये रक्षाबंधनाच्या दिवशी एक भव्य दिव्य असा अण्णासाहेबांचा सत्संगाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात येतो। बाबाजींच्या आशीर्वादाने अण्णासाहेब या ठिकाणी रक्षा वितरण करतात, प्रसाद वितरण होतो आणि सर्वांना गुरु महाराज जीवांची रक्षा करण्यासाठी अण्णासाहेब सर्वांना मार्गदर्शन करतात। मंगरुळ गाव हे आलेल्या या गावामध्ये जे जीव आहेत, जे भाविक भक्त आहेत, यांचा सन्मान आणि सत्कार करू इच्छिते। तर सर्वप्रथम या ठिकाणी आपण सर्वांनी एक आवाज लावून बाबा जय गुरुदेवजी महाराज यांचा सन्मान आणि आदर करायचा आहे। सर्वांनी एकदा आपण आवाज लावायचा आहे, जय गुरुदेव नावाचा नारा द्यायचा आहे। जय गुरुदेव। गुरु महाराजांचा मान ठेवून, गुरु महाराजांचा आदर आणि सन्मान करून आपण पुढचा सत्कार या ठिकाणी आदरणीय गुरुवर्य अण्णासाहेब बबूतराव सोनवणे यांचा सत्कार करण्यासाठी मी या संघाचे श्री भाऊसाहेब सुधाकर वसंत पाटील यांना विनंती करणार आहे की त्यांनी आदरणीय अण्णासाहेबांचं शाल आणि बुके देऊन आणि अण्णासाहेबांच्या चरणस्पर्श करून त्यांनी आशीर्वाद घ्यायचा आहे गावासाठी, सर्व सत्संगींसाठी। एक 5 मिनट ये नियोजन बरं महाराष्ट्र डायरेक्टर आहेत ना, गायके साहेबांचं करायचं। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस जय गुरुदेव परिवार में हमारे दो व्यक्तित्व आदरणीय गायके साहब और आदरणीय पीडी जगताप साहब पधारे हैं। इनका भारी भारी स्वागत है जय गुरुदेव परिवार में। अब आदरणीय अन्ना जी आदरणीय गायके साहब का स्वागत करेंगे। लो, अभी हमारे पास दो अन्ना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक मिनट, फोटो लिया क्या? अरे मेरा मोबाइल किधर है? लिया? अरे स्थान ग्रहण करिए। इसके पश्चात हमारे दादाजी ये करेंगे ना। आपको दादाजी से किन का करवाना है वो कर लो आप, दादाजी के बाद में अभी ना इनका कर लो। हाँ वही ना, आपने यहाँ लिख दिया। इनका स्वागत कौन कर रहा है? दादा, ठीक है। प्रेमियों, हमारे मुख्य अतिथि पीडी जगताप साहब का स्वागत हमारे दादाजी करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलते रहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे
अगले अतिथि जो आपके अमलनेर के ही है, बहुत ही आध्यात्मिक परिवार है, वो सभी यहाँ पधारे हैं। आदरणीय सुहास देवकर जी, इनका स्वागत कौन कर रहा है? देवकर जी का स्वागत कौन कर रहा है? नाव लिखा है क्या? ये करेंगे। आपका स्वागत श्री भट्टू राजेंद्र कुमार जी कर रहे हैं। देवकर जी का स्वागत, आइए। अरे स्वागत के लिए तैयार नहीं है आप? कहाँ हो? हाँ? अच्छा, भंडारी हैं। अरे असली काम कर रहे हैं। इसके बाद कौन है? इसके बाद कौन? बाकी बोलो। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। सर्व इथे उपस्थित असलेले बंधू भगिनी, आदरणीय गुरु महाराजजी, ध्यानेमनी नसताना काल रात्री असा एक योग आला। माझे वडील स्वतः संन्यासी महात्मे होऊन गेले आणि जेव्हा सिंग साहेब अंमळनेरकडे यायला निघालेले होते, गावात पाटील प्लाझाला बुकिंग करायचं ठरलं होतं, कारण त्यांचा नियम आहे की ज्या ठिकाणी मांसाहारी दारूचं प्रमाण पिणारे त्यांच्या घरी आम्ही पाणी पण पित नाही, मुक्काम पण करत नाही। माझे शालक अण्णासाहेब गायके यांनी सांगितलं, म्हणे माझ्या मेवण्यांच्या घरी आपण मुक्कामाला जाऊ। आनंद वाटला त्यांना। जेव्हा त्यांना माझ्या घरी त्यांचं आगमन झालं, आता आमचासुद्धा अंमळनेरमध्ये शिवमकुटी नावाचा बहादरपूर रोडवरती कळेश्वर मंदिराच्या बाजूला शक्तिपात कुंडलिनी मार्गाचा आश्रम आहे। माझे वडील स्वतः 15 वर्ष त्या आश्रमात संन्यासी महात्मे म्हणून राहून चुकले आणि जेव्हा प्रथम दर्शनी सिंग साहेबांची आमच्या घरामध्ये एंट्री झाली आणि समोर माझी मिसेस उभी होती, सगळ्यात पहिला शब्द काय निघाला आमच्या मिसेसच्या मुखातून? जय गुरुदेव। त्यांना इतका आनंद झाला की म्हणे बा इथे कसं काय जय गुरुदेव? तर म्हटलं सिंग साहेब, आमच्यासुद्धा प्रणालीमध्ये आम्ही सर्व भक्तांना साधकांना भेट झाल्यानंतर जय गुरुदेवच म्हणतो आणि जय गुरुदेव म्हटलं म्हणजे सगळ्या ब्रह्मांडाला तर नमस्कार असतो। गुरुदेव म्हणजे शक्ती असून व्यक्ती नसते। लोकांचा अजूनसुद्धा गैरसमज होतो की व्यक्ती ही कोणतरी, हा भ्रम डोक्यातून काढून टाका। गुरु ही ब्रह्मांडाची एक शक्ती असते आणि त्या भावार्थाने जर तुम्ही त्या ठिकाणी नम्र होऊन त्यांच्याशी समरस झाले, प्रयत्न केला, नम्रपणे त्यांच्याशी नमस्कार करा तुम्ही, तो आशीर्वाद देवांचा आशीर्वाद असतो। धन्यवाद, धन्यवाद। जय गुरुदेव। इनका स्वागत बाकी है। कर लो एक करके फिर सिंग साहब के पास जय गुरुदेव। साहेबांचं स्वागत झालेलं आहे। यानंतर आदरणीय गुरुवर्य श्री दादासाहेब पितांबर पाटील यांचा सत्कार करण्यासाठी मी आपल्या गावाचे श्री नानासाहेब अशोक प्रल्हाद पाटील यांना या ठिकाणी विनंती करणार आहे की त्यांनी आदरणीय दादासाहेबांचा सन्मान आणि सत्कार करून आशीर्वाद घ्यावा।
यानंतर सौ नंदा सुहास देवकर यांचा सत्कार करण्यासाठी मी सौ मीनाताई सुरेश पाटील यांना विनंती करणार आहे की त्यांनी ताईंचा सत्कार करायचा आहे. यानंतर सौ राधाबाई काळे यांचा सत्कार करण्यासाठी मी आपल्या सत्संगी सौ ममताताई मनोहर पाटील यांना विनंती करणार आहे की त्यांनी ताईंचा सत्कार करायचा आहे. अण्णांच्या सोबत नेहमी येतात. सत्संग अण्णांचा अगदी प्रेमाने ऐकतात. असे आमचे दिनेश महाराज यांचा सत्कार करण्यासाठी मी आपल्या गावाचे निंबा पांडुरंग मोरे यांना विनंती करणार आहे. ताई या, ताईंचा सत्कार. श्री निंबा पांडुरंग मोरे यांनी तयार राहायचं आहे. श्री निंबा पांडुरंग मोरे यांनी आदरणीय दिनेश महाराजांचा सत्कार करायचा आहे. ताई तिथे करून द्या ताईंचा. हां, राधाताई काळे यांचा सत्कार आपल्या सत्संगी भगिनी ममताताई करीत आहेत. आदरणीय दिनेश महाराज यांचा सत्कार श्री निंबा पांडुरंग मोरे यांनी करायचा आहे. जय गुरुदेव. आहेत का मोरे साहेब? बरं, ठीक आहे. त्यांचा सत्कार आदरणीय अर्जुन दादा यांनी करायचा आहे. आहेत का? नाही म्हणत. हां, श्री सुरेश आबा यांनी महाराजांचा सत्कार करायचा आहे. हां. यानंतर सिंग साहेब यांचा सत्कार करण्यासाठी मी आपल्या गावाचे पंकज नामदेव पाटील महाराष्ट्र पोलीस यांना विनंती करणार आहे. सिंग साहेबांचा सत्कार करतील. अरे आपण सत्काराचा कार्यक्रम सिंग साहेबांनंतर आवडता घेऊया. सत्कार करा. सुस्वागतम. उपस्थित सर्व सत्संगी सर्वांचं या ठिकाणी मंगरूळ संगत आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. जय गुरुदेव. प्रेमियों, अभी जय गुरुदेव परिवार में जो हमारे दो महानुभाव पधारे हैं, आदरणीय गायके सावन्ना जी और आदरणीय डॉक्टर पीडी जगताप जी, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस परिवार में बुद्धिजीवी उच्च स्तर के शिक्षक गण आ रहे हैं. इससे हमें काफ़ी लाभ होगा और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिसे बोलते हैं, वो उपलब्धि आपको परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बख्शा है. और वो उपलब्धि जिसके बारे में इंदौर में इसकी घोषणा की गई थी और वो घोषणा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मेरे थ्रू करवा लिया. और जो सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय अन्ना जी को मिला है,
जिसके वो हकदार हैं। उत्कृष्ट समाज सेवा, शाकाहार व्यसन मुक्ति अभियान में अव्वल दर्जे का काम जलगांव जिला जो करता है, उसका नेतृत्व अन्ना जी करते हैं। इसी नेतृत्व को देखते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत वर्ष पूर्व इन्हें निर्धारित कर दिया था, यहीं पे किया था। लेकिन प्रेमियों, समय आने पर ही कोई कार्य होता है। और हमने एक और इंदौर में एक प्रार्थना की थी मालिक के चरणों में कि मालिक अन्ना जी को इतनी आयु दे दो, इतनी उम्र दे दो, इतना स्वस्थ कर दो कि हम उनका लाभ उठा सकें। शाकाहार प्रचार एक उत्कृष्ट, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए जो अन्ना जी कार्य कर रहे हैं, और आपकी जो टीम, जलगांव की पूरी टीम जो लगी हुई है, ये पूरे भारत के मानचित्र पर दर्ज है। तो प्रेमियों, एक ऐसा पुरस्कार जो हमारे गायके साहब यहाँ पधारे हैं, मेरे पास गायके साहब की और जगताप सर की PDF फाइल है, और उसमें इतनी डिग्रियां हैं इनकी, और गायके साहब के इतने उद्योग हैं, इतने संगठन के अध्यक्ष हैं कि मैं वही देख रहा था कि मैं कौन सा बोलूं उसमें। तो एक पुरस्कार, ऐसा पुरस्कार जो गायके साहब हमारे महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, कॉमर्स मतलब वाणिज्य, इंडस्ट्री मतलब उद्योग, और एग्री मतलब शेतकरी, मैंने थोड़ा सा हमने कहा आपको भी समझ में आ जाए, तो उसके टेक्निकल डायरेक्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित किए गए हैं। और इनका ये भी कहना है कि भाई हम आएंगे आपके, हम क्योंकि हम खुद खानदेश के हैं, तो हम आएंगे वहाँ पर शेतकरी के लिए भी कुछ कार्य करेंगे। तो उन्होंने एक बहुत ही सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है, जीवन गौरव सम्मान पुरस्कार, वो अन्ना जी के लिए निर्धारित किया है। तो मैं गायके साहब से प्रार्थना करूंगा कि आप यहाँ आकर कृपया इस सम्मान को अन्ना जी को प्रदान करें। ये दे देती, बाद में को देती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 5-10 मिनट लेना। हाँ, ये निकाल के रखो। मैं निकाल देंगे। इधर लगा दो। जय गुरुदेव। भर के बताओ। प्रेमियों, चैम्बर, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के हमारे टेक्निकल डायरेक्टर आदरणीय गायके साहब, आपके पास कितनी बैंकें हैं? मुझे तो एक ही मालूम है। लोक विकास ग्रामीण बैंक के संचालक अध्यक्ष, गायके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जिसमें करीब 7-8 फैक्ट्री है, जहां मैं जानता हूं, अगर नहीं बताया होगा तो मुझे मालूम नहीं है, उसके संचालक, हमारे जागृत हनुमान मंदिर के ट्रस्टी, जिसमें हमारा विद्यानगर, विजयनगर, न्यायनगर, संदेश नगर, विशाल नगर, इन सभी कॉलोनीज़ का काया पलट किया इन्होंने, उनके अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही अच्छे इंसान है। गुरु न करते हुए अगर हम इनकी तुलना अपने से करें, अपने सत्संगियों से करें,
तो इन्होंने अभी गुरु नहीं किया है, वो तो मैं इनके पीछे लगा हूँ, देखो भी क्या होता है। मैंने कहा कि अन्ना, आपने तो लोगों को कल्याण किया, हज़ारों लोगों को कल्याण किया, इनके सामने कोई भी अगर मिल जाता है तो 10 मिनट उससे बात करते, चाहे झाड़ू लगाने वाला भी क्यों न हो। कल इनके समाज की एक मीटिंग थी 40 गांव में, वहाँ पे मुझे भी बोलने का अवसर मिला, तो मैंने इनकी तुलना रतन टाटा से कर डाली, जो कि ये कोई हंसी मजाक नहीं है। पैसे से कोई भी बड़ा नहीं होता प्रेमियों। निर्मल स्वभाव और निर्मलता और दीनता जो कि गायकी साहब के अंदर है, हमने इनको बड़ी अच्छी तरह से परखा है, पहचाना है। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए उपलब्धि ये है कि पूरी कॉलोनी में सुबह सुबह जब भी मिलेंगे सब जय गुरुदेव बोलते हैं। देखिए प्रेमियों, कई बार मेरी आदत है, मैं संगत के सामने कुछ ऐसी बातें बोल देता हूँ कि कई बार कर्ण अप्रिय लगती है। मैंने इंदौर में बोल दिया कि जो वो महारथी वहाँ पे आ रहे हैं मगरूल में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर, उनकी उपलब्धि भी गिनाई, साथ साथ ये भी कह दिया कि वो दोनों मांसाहारी हैं, आदरणीय जगताप सर भी और आदरणीय अन्ना गायकी अन्ना जी। दरअसल इसमें क्या होता है, इनके अंदर इतने गुण भरे हुए हैं कि बिना गुरु किए हुए ये संत प्रकृति के व्यक्ति हैं। ये कहने से गुरु की दया मिल जाती है, बार बार कहने से। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताऊं कि कल मैं अमलनेर पहुंचते पहुंचते नारू भाई को फ़ोन किया कि भाई रहने की व्यवस्था लॉज में है क्या, कहाँ वो दादा बाबू ने किया है कि नहीं किया है। तो अन्ना जी ने सुन लिया, तो अन्ना जी की बहन जी से बात हो रही थी, नंदा बहन से। अरे बोले हमारे घर आओ, चाहे जितने लोग हो। हम लोग वहाँ गए और बहन जी अंदर से आ रही हैं और हाथ जोड़ के जय गुरुदेव बोल रही है। भाई हमने कहा मेरा तो काम हो गया। हाँ, और मैं आपको एक सत्य घटना बताना चाहता हूँ कि देवकर साहब का और नंदा बहन का मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। सवेरे उठते ही हमने कहा कि आपके चरण लाइए, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। बोले क्या हुआ? पहली बात तो हम लोग 2 बजे तक सोए नहीं, गुरु महाराज की बातें होती रही, इनके गुरु महाराज की बातें होती रही, गायकी साहब से बातें होती रही। नींद कब आई पता नहीं, और जब नींद आई तो मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि आपके रोए खड़े हो जाएंगे। एक प्रेमी, कोई भी सत्संगी भाई बहन क्या चाहता है कि गुरु महाराज के दर्शन हो जाए, यही चाहता है ना। चाहे वो सपने में ही कौन हो जाए, लेकिन दर्शन हो जाए। 75 का नामदानी हूँ, कितने वर्ष हो गया, बहुत छोटा था तब का नामदानी हूँ, और शायद एक आधा बार कभी गुरु महाराज ने दर्शन स्वप्न में दिया होगा। समय था सुबह सुबह का, करीब नींद आई नहीं, 3:30-4 बज गया, और गुरु महाराज लेटे हुए हैं और मैं डरते डरते, और उसी आखिरी अवस्था में 2012 वाली अवस्था में, और डरते डरते मैं गया। मैंने कहा मालिक चरण दबा दूं, तो सो रहे थे मालिक, तो उठ, मतलब ऐसा किए। अब जैसे चरण में हाथ लगा रहा हूँ नींद खुल गई। मतलब कहने का कि योगा योग की बात होती है, ये संयोग की बात होती है। अभी अमलनेर में तो मेरी बहुत रिश्तेदारी है, अब 1 बहन और 2 बहन और मिल गई और रिश्तेदारियाँ बढ़ गई। तो ये गुरु बहन का मिलना, गुरु भाई का मिलना, ये तो एक संयोग की बात है। और